समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने संपूर्ण वर्चस्व की समाप्ति की घंटी बजते हुए देख करके भी वो धर्मराज इन विधर्मियों अधर्मियों के साथ खेलने के लिए विवश हो। वो दुर्योधन को भी जब सुयोधन कहता है, उसके मन में रंच मात्र भी किसी दूसरे के प्रति द्वेष या षड्यंत्रकारी होगा, यह कल्पना भी नहीं आ सकती। यह एक गुण भी है, अवगुण। कौरवों की यह सभा तो देखिए, जहां धर्म के मर्मज्ञ भीष्म पितामह बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। सठे साठ्यम समाचारी। अगर वो धर्म का जानकार है तो आप उसके साथ धर्मानुकूल बर्ताव कीजिए। अगर वो अधर्मी और विधर्मी है तो उसके साथ एक ही प्रकार का बर्ताव है, शत्रुता का, मित्रता का। संपूर्ण महाभारत के अंदर यह जो घटना घटने जा रही है, ये केवल कुरुकुल के माथे पर कलंक का टीका लग रहा है, ऐसा नहीं। संपूर्ण आर्यावर्त के ऊपर भी कलंक का टीका है। तजेत कुलम पुरुषम ग्रामम कुलम तजे। ग्रामम जनपद शार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम तजे। निकृष्टता की परिसीमा शकुनि ने लांघ दी। मैं तो कहूंगा उस निकृष्टता को और निर्लज्जता को युधिष्ठिर ने भी समाप्त कर दिया। उसने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। मानवता को तार तार करने की शुरुआत। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओम जी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है। और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस् ततो जय में आप सब सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले 2 एपिसोड में 3 महत्वपूर्ण चीजें हमारे समक्ष आई है। बिना किसी रक्तपात के जरासंध के संपूर्ण साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया श्री कृष्ण ने। जरासंध का वध यह पांडवों के उद्भव के लिए, पांडवों की प्रतिस्थापना के लिए, पांडवों के धर्म राज्य के लिए अनिवार्य था।
और जब धर्म राज्य की प्रतिस्थापना हो रही हो, उस राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण के द्वारा दूसरा चक्र शिशुपाल के ऊपर चलाया गया। एक प्रकार से समाज के जो कंटक थे उनको नष्ट कर, अधर्म को नष्ट कर, धर्म की स्थापना में, धर्म राज्य की स्थापना में अपना योगदान श्री कृष्ण ने दिया। एक दृष्टिकोण से यह कहा जाए तो कृष्ण द्वैपायन और श्री कृष्ण, इन दोनों की जो मानसिकता थी कि संपूर्ण आर्यावर्त के अंदर अन्याय, अत्याचार, अधर्म, इसका समापन हो, एक नए धर्म राज्य की स्थापना हो, उसमें इन दोनों महापुरुषों ने अपना पूर्ण योगदान दिया। और देव योग कहिए कि वह साकार हुआ। किंतु जाते समय युधिष्ठिर को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर आगे आने वाला समय और अधिक महत्व का समय है, और अभी दुराचारी, अत्याचारी यह जीवित है। जब तक उनका पूरा नाश नहीं होगा तब तक निष्कंटक धर्म राज्य प्रस्थापित नहीं हो सकता। दुर्देव देखिए, राजसूय यज्ञ में से सब चले गए, पीछे बचे शकुनी और दुर्योधन। मैंने पहले भी कहा है, ये योगा योग से ही दुर्योधन के ऊपर अत्यधिक विश्वास जताने के लिए युधिष्ठिर ने यह रचना की थी कि बाहर से आए हुए राजाओं के द्वारा दिए गए उपहार दुर्योधन ग्रहण करे। पर दुर्योधन की जो मनोभूमिका है, दुर्योधन का जो मन का धरातल है, वो कपटी, दुष्ट, दुरात्मा है। युधिष्ठिर भले ही दुर्योधन को सुयोधन कह दे, पर दुर्योधन ने पिछले लंबे समय से पांडवों के सर्वनाश का जो संकल्प लिया हुआ था, उसको बार बार पूरा करने के बाद में भी पांडवों को जब यह अवस्था प्राप्त हो गई, वो जो धन प्राप्त हुआ, ईर्ष्या के कारण से वो जल भुन करके राख हो गया। ये देखिए, दुर्योधन जैसी मनस्थिति के व्यक्ति जीवन में कभी भी सुख चैन से रह ही नहीं सकते। उन्हें दूसरों का सुख सुहाता नहीं है, वो ऋषाग्नि में जल जाते, भस्म हो जाते। यही हो। और जब इंद्रप्रस्थ की सभा गृह, जो मय दानव के द्वारा बड़ी चमत्कृत कृतियों के द्वारा बनाया गया था, स्फटिक लगाए गए, देखने में ऐसे लगते थे जैसे जल हो पर ऊपर पत्थर, और जहां जल है वहां ऊपर से स्फटिक दिखता था। दुर्योधन महल का भ्रमण करते समय 2 जगह पर मात खा गया। स्फटिक की दीवार से टकरा गया। दीवार लग रही थी, दीवार नहीं थी, स्फटिक के पानी में गिर पड़ा। वो मय राक्षस के द्वारा बनाया हुआ माया जाल समझ नहीं सका। दास दासियों ने उन्हें रोकने का, समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वो रुका नहीं। और देव योग नहीं, दुर्योग कहना चाहिए, उपस्थित पांडव उसकी इस दुर्गति को देखकर, उसकी इस नासमझी को देखकर हंसने लग गए, हंसने लगे। और
द्रौपदी ने यह कह दिया धीरे से, अंधे के पुत्र तो अंधे ही होते हैं ना। कानों में पड़ने लगी ये बात। इस बात ने दुर्योधन के एड़ी से चोटी तक के संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। वो इस दंश को झेल नहीं सका। सच पूछो, थोड़ी सी भी कड़वी बात अगर आप किसी को भी कहते हो, बहुत बुरी लगती है। व्यंग्य के मारे, चाहे सच हो चाहे झूठ हो, किसी पर भी आपने कोई भी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की तो वो उसे सहन नहीं करता। याद रखिए मित्रों, हम सब मनुष्य अपने जीवन में अच्छी बातों की गांठ बांध करके नहीं रखते हैं। हम बुरे संस्मरण, कड़वे संस्मरण, बुरी बातें, कड़वी बातें अपने अंतःकरण के अंदर गांठ बांध करके रख देते हैं। अगर किसी के अंतःकरण के अंदर झांक करके देखने की कोई पद्धति, कोई एक्सरे मशीन अगर विकसित होगी तो आपको यह देखने को मिलेगा उसके हृदय में कितनी गांठें बांध रखी है, और उन गांठों के अधिष्ठान पर प्रतिशोध और प्रतिक्रिया के अंदर ही वो अपने संपूर्ण जीवन को बिता देता है। मनुष्य के जीवन को धारण करने के बाद धर्म के लक्षणों को स्वीकार कर अपने जीवन को एक बहुत बड़ा अधिष्ठान प्रदान करना, श्रेष्ठत्व की ओर, मोक्ष की ओर आगे बढ़ना, यही तो जीवन का ध्येय और लक्ष्य है। ये व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता, प्रतिक्रिया में जीवित रहता है, क्रिया में नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति उन्मुख नहीं। और यही दुर्योधन के साथ। कर्ण को देखा नहीं, स्वयंवर की सभा में द्रौपदी ने जब यह कहा कि मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी, यह बात कर्ण भुला नहीं सका। रह रह करके जब उसको यह बात ध्यान में आती तो यह सोचता, कभी मौका मिला तो इस गर्भिणी का गर्भ चूर चूर कर दूंगा। योग से दोनों मित्र, दोनों की प्रकृति में यह एक समानता मिल गई। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कर्ण और दुर्योधन कोई मेल नहीं, कोई मेल नहीं। कुछ परिस्थितिवश, कुछ कुसंगवश, कुछ सूत पुत्र के घर पर बड़े होने के कारण जो अपमान कर्ण को झेलना पड़ा, उसकी प्रतिक्रिया और प्रतिशोध ने उसके व्यक्तित्व को कुंठित और कलंकित कर दिया। दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहा, मामा लगता है देव पांडवों के सहायक है। हमने इतना पुरुषार्थ किया उनको नष्ट करने का, हमारा पुरुषार्थ सफल नहीं हुआ। और देव योग से देखिए आप, आज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हो गया, अथाह धन संपदा, अकूत स्वर्ण भंडार भर गए उनके। हाथी देखिए, घोड़े देखिए, सेना देखिए, नौकर देखिए, चाकर देखिए, हजारों हजार, लाखों लाख संख्या में उनके पास में उपलब्ध है। मैं जल उठाऊं, मेरे जीवित रहने का अब कोई औचित्य नहीं है मामन। मातुल मुझे आज्ञा दो, मैं अब आत्महत्या करूंगा। शकुनी ने हंस करके कहा, बेटा ऐसा नहीं सोचता। अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो पुरुषार्थ पर भरोसा रखो, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। तुम्हारे पास क्या नहीं है? भीष्म पितामह, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुशासन जैसे महारथियों की सेना के तुम सेनापति, राजा हो।
तुम तो जो चाहो वो कर सकते हो। तो मामा पांडवों के ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा। शकुनी हंसने लगे। पांडवों को शस्त्र बल से, सैन्य बल से नहीं जीता जा सकता, उनको षड्यंत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है। और वो षड्यंत्र मैं जानता हूं। भांजे ध्यान से सुनो, युधिष्ठिर की कमजोरी है द्यूत, जुआ, पर युधिष्ठिर उसमें कुशल नहीं, खिलाड़ी नहीं है। मैं और मेरे मित्र हम धुरंधर हैं, हमें कोई जुए में मात नहीं दे सकता। तुम आमंत्रित करो युधिष्ठिर को, पांचों पांडवों, मां कुंती, द्रौपदी के साथ, कि वो आए, जुआ खेले, और फिर देखो मेरे पास से क्या गुल खिलाते हैं। दुर्योधन के मन में आशा जगी, हां इस माध्यम से तो हम युधिष्ठिर को जीत सकते हैं। पर बुलाने के लिए तो राजा धृतराष्ट्र ही अधिकारी है, हम नहीं है। तो तुम राजा को कहो। मातुल, मैं राजा को नहीं कह सकता, आप मेरी ओर से कहो। लौट करके आए हस्तिनापुर। एक दिन मौका देखकर शकुनी ने धृतराष्ट्र के समक्ष धीरे से बात कही, जीजाजी, ये जो भांजा है पूर्ण रूपेण दुबला हो गया है, पीला पड़ गया है। जब से ये इंद्रप्रस्थ से आया है, इसकी रातों की नींद हराम हो गई है। क्यों, क्या हुआ? राजन, उनके पास की धन संपदा, उनका सत्कार, उनका राजसूय यज्ञ, उनका चक्रवर्तित्व, यह सब देख करके इसके मन पर तुषारपात हो गया, वज्राघात लगा हो जैसे, नष्ट हो गया। ये इसके मन का स्वप्न ही समाप्त हो गया। मैं कभी राजा बन सकता हूं क्या? मैं कभी चक्रवर्ती बन सकता हूं क्या? आप उसे समझाइए। और एक और तरीका है, और वो तरीका यह है, यदि आप युधिष्ठिर को यहां जुआ खेलने के लिए बुला लें, तो मैं जुए के माध्यम से युधिष्ठिर और उसकी मंडली को जीत सकता हूं। धृतराष्ट्र थोड़ा सा रुक गए। क्या कह रहे हो तुम? जुआ, द्यूत, ये तो अधर्म है। राजनीति के अंदर कोई भी अधर्म नहीं होता। राजा लोग जो होते हैं, उनके लिए युद्ध, मृगया और द्यूत, यह तीन ही मनोरंजन के साधन होते हैं। राजन, गलत नहीं है ये। आप बुलाइए तो सही, और वो आपका पुत्र है, आपकी आज्ञा सुनते ही तुरंत आएगा। और द्यूत के लिए बुलावा मत दीजिए, बुलावा दीजिए समारोह के लिए। मैं एक सभा मंडप, तोरण स्फटिक सभा मंडप बनाऊंगा, वहां समारोह होगा, परिवारजनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। आप विदुर को भेज करके उन्हें बुलाइए, वो आपका मान रखेंगे और जरूर आएंगे। देखना, फिर मेरा खेल, हम विजयी होंगे। धृतराष्ट्र के मन में बात बैठ गई। उन्होंने विदुर को बुलाया, उससे सलाह की। विदुर ने तो एक ही मत में द्यूत का विरोध कर दिया और उनको बुलाने के लिए मना कर दिया। धृतराष्ट्र ने उसके बावजूद भी उसकी बात को अवहेलना करते हुए, उसकी सलाह और मत को नेग्लेक्ट करते हुए
उसे आदेश दिया, जाओ तुम, मैंने कहा ना तोरण स्फटिक समारोह में धृतराष्ट्र ने तुम्हें बुलाया है, सपरिवार आमंत्रित, जाओ तुम आमंत्रित करके आओ। उधर मन मार करके भीष्म से सलाह करने के बाद में भी कोई हल न निकलने पर विदुर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर गए। इधर शकुनी ने दुशासन को चुपचाप गुपचुप तरीके से मगध भेजा और उसे कहा, कानो कान किसी को खबर न लगनी चाहिए, मुझे जरासंध की हड्डियां चाहिए, हड्डियां चाहिए। जरासंध की हड्डियां दुशासन लेकर के आया, उसके पासे बनाए, तांत्रिक विधियों से उनका अभिषेक किया गया, कर्ण को दूर रखा गया। क्यों? एक दृष्टिकोण से कर्ण ऐसी चीजों का षड्यंत्र पूर्वक उन्हें हराने का विरोध करेगा। वो कहेगा भुजबल से हम जीत सकते हैं, शस्त्र बल से हम जीत सकते हैं, यही राजाओं के लिए करणीय कार्य होता है। ये द्यूत, ये तो कायर लोगों के लिए, अक्षम लोगों के लिए माध्यम है। वो इसका विरोध करेगा, उसको दूर रखना है। और उसको ये मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए कि ये जो पासे है उसको अभिमंत्रित किया जा रहा है। दूसरी बात और, कर्ण ने एक समय में जरासंध को चुनौती दी थी और जरासंध को बाहु युद्ध में पराजित कर दिया था। जरासंध की हड्डियां केवल दो व्यक्तियों के चिल्लाने पर, दो व्यक्तियों के देखने पर, दो व्यक्तियों की आवाज सुन करके कांपने लग जाती है। ये जो पासे है जरासंध की हड्डियों से बने हुए हैं। जैसे ही कर्ण बोलेगा, जैसे ही भीम बोलेगा, ये थरथराने लगेगी। इसलिए पास से उल्टे पड़ सकते हैं, इसलिए इनको पास में नहीं आने देना। कर्ण की बिना जानकारी के शकुनी ने पासे तांत्रिक विद्याओं से अभिमंत्रित करके तैयार कर लिया। द्यूत का षड्यंत्र उस सभा मंडप में सज चुका था और उस द्यूत का सभा मंडप में सजने का प्रयोजन, इसकी सूचना भी किसी को नहीं थी। उधर पहुंचे विदुर। विदुर ने दूत के नाते संदेश दिया, महारानी कुंती, द्रौपदी के साथ आप पांचों भाइयों को महाराज धृतराष्ट्र ने एक समारोह आयोजित किया है, उसमें आमंत्रित किया है, कृपया पधारिए। बाद में विदुर ने एकांत में युधिष्ठिर से बातचीत की और युधिष्ठिर को कहा कि बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। यह आमंत्रण समारोह का नहीं है, यह आमंत्रण तुम सब लोगों की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, जो योग्यता है, जो तुम्हारा धन धान्य है, जो तुम्हारा चक्रवर्तित्व है, उसके अपहरण की योजना है। अपहरण की? काका क्या बात कह रहे हो तुम? युधिष्ठिर बहुत सरल चित्त का व्यक्ति है। वो दुर्योधन को भी जब सुयोधन कहता है, उसके मन में रंच मात्र भी किसी दूसरे के प्रति द्वेष या षड्यंत्रकारी होगा, यह कल्पना भी नहीं आ सकती। यह एक गुण भी है, अवगुण भी है। उनके चारों भाई अपनी माता के कहने पर अपने उस पांचवें भाई के अधीन है, उसके बिना वो एक कदम भी नहीं चल सकते। यह गुण भी है और अवगुण भी। अति सर्वत्र वर्जित। विदुर ने कहा द्यूत खेला जाएगा,
शकुनी खेलेगा, अभिमंत्रित पासे है, तुम जीत नहीं सकते। जुआ खेलना तो काका अधर्म है, यह हम कैसे खेल सकते हैं? उन लोगों ने तुम्हें फंसा दिया है, समारोह में तुम्हें बुलाया है, अब समारोह में तुम नहीं आओगे तो दुर्योधन यह कहकर अप्रचारित करेगा कि युधिष्ठिर और उसके भाइयों में अहंकार आ गया है। वो अपने पारिवारिक समारोह में भी नहीं आते, नहीं गए तो भी अधर्म, गए तो भी अधर्म, और वहां तुम्हें कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। जाते ही द्यूत का सिंहासन जमा हुआ है, तुम शकुनी के पासों में पिट जाओगे, सर्वस्व लुट जाओगे। अब तुम नहीं जाओ तो भी मुश्किल, जाओ तो भी मुश्किल। तुम अपने भाइयों से परामर्श कर लो, द्रौपदी से परामर्श कर लो, कुंती से परामर्श कर लो। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, अगर मैंने उनको हवा लगने दी कि वहां द्यूत होगा, उनसे परामर्श किया, तो वो तो युद्ध करने की अवस्था में ही वहां जाएंगे, और युद्ध होकर रहेगा तब भी सर्वनाश है। और वहां जुए में अगर मैं सब कुछ हार गया तब भी सर्वनाश है। इसका अर्थ यही है, व्यास मुनि का संकेत आगे आने वाला समय सर्वनाश का है, वो फलित होने जा रहा है। पहुंच गए, सबका स्वागत हुआ, गांधारी से मिले, कुंती विदुर के घर चली गई, उधर राजसभा में पहुंचे। राजसभा में आपका स्वागत है। धृतराष्ट्र को प्रणाम किया, पितामह को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बुजुर्गों को, विदुर को, सबको प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने वो प्रणाम ही कर रहे थे और इधर शकुनी ने बोला, आइए चक्रवर्ती सम्राट, द्यूत क्रीड़ा में आपका स्वागत है, आपका सिंहासन हो रहा और मेरे साथ आपको द्यूत क्रीड़ा करनी है। द्यूत? पितामह ये क्या है? द्यूत किस लिए? आवाहन कर दिया। और उस समय की राजाओं में यह प्रथा थी कि अगर जुए के लिए कोई आवाहन कर देता है, युद्ध के लिए कोई आवाहन कर देता है, तो क्षत्रिय को लड़ना पड़ता है। फंस गया युधिष्ठिर, फंस गया। उनके षड्यंत्र को समझते हुए, अपनी हार को जानते हुए, अपने संपूर्ण वर्चस्व की समाप्ति की घंटी बजते हुए देख करके भी वो धर्मराज इन विधर्मियों, अधर्मियों के साथ खेलने के लिए विवश हो गया। मित्रों, रुकना, मैं यहां इस कहानी को रोक करके आपको यह कहना चाहता हूं, जीवन में बहुत बार ऐसे प्रसंग आएंगे। धर्म के नाम पर धर्म का मखौल उड़ाने वाले इस समारोह को स्वीकार करना चाहिए या बहिष्कार? ये अहिंसा न हो जाए, सर्वनाश न हो जाए, मन मुटाव न हो जाए, इस डर से हम ये खेल खेल रहे हैं। सठे साठ्यम समाचरित, अगर वो धर्म का जानकार है तो आप उसके साथ धर्मानुकूल बर्ताव कीजिए। अगर वो अधर्मी और विधर्मी है तो उसके साथ एक ही प्रकार का बर्ताव है, शत्रुता का, मित्रता का। उसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, भले ही वो कोई पारिवारिक सदस्य क्यों ना हो। अगर अपने जीवन में सजगता, सावधानी हमने नहीं रखी तो लोग हमें लूट पीट करके चले जाएंगे। बहुत गहराई से जब सारे षड्यंत्र को समझ रहे हैं युधिष्ठिर, तो फिर खेल क्यों रहे हैं? अवमानना ही होगी तो आप उन पर आरोप लगा करके उठ सकते हो, और आप खेलना ही नहीं जानते, आप खेलना ही नहीं जानते। और वो धुरंधर दुर्योधन कहता है, खेलूंगा मैं, किंतु मेरी ओर से पासे मातुल डालेंगे। और यह खेल शुरू हो गया। मैं आपको निश्चित कहता हूं,
इतना मेरे में भी सामर्थ्य नहीं है कि इस सारे षड्यंत्र का मैं विस्तार से वर्णन करूं, क्योंकि मन दुखता है, मन दुखता है। एक अच्छे लोगों का, धर्म पर आचरण करने वाले लोगों का, देश दुनिया के आशा केंद्र का मान मर्दन हो रहा है। और हुआ खेल शुरू। हर पासे शकुनी के पक्ष में गए, दुर्योधन के पक्ष में गए, और एक के बाद अपनी संपूर्ण धन संपत्ति को, नौकर चाकर को, नौकरानियों को दांव पर लगाते चले गए युधिष्ठिर। और शकुनी जीतता गया। दुर्योधन की षड्यंत्र मंडली के चेहरे खिलते गए और अब उनके चहकने का, महकने का, बहकने का समय आ गया। क्योंकि जब युधिष्ठिर ने भीम को दांव पर लगा दिया, सभा धिक्कार कर रही है। पर आप कौरवों की यह सभा तो देखिए, जहां धर्म के मर्मज्ञ भीष्म पितामह बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। द्रोणाचार्य नहीं बोल रहे, कृपाचार्य नहीं बोल रहे, विदुर बोल रहे हैं। उठ करके खड़े हुए विदुर और उन्होंने कहा, राजन अब भी समय है, रोक दो इस द्यूत को, रोक दो इस द्यूत को। यह अनर्थ करेगा, यह कौरव कुल का नाश कर देगा, दुर्योधन का नाश कर देगा। धृतराष्ट्र क्या बोले? उससे पहले दुर्योधन बोलते हैं, चुप रहे बुड्ढे, बहुत दिन हो गए तुम्हारे को सहन करते हुए। तू तो इन पांडवों का ही कर्मचारी है, तुम्हें महामंत्री का पद क्या दे दिया? तुम भड़कने लग गए। अब तुम्हें यहां बोलने नहीं दिया जाएगा, या तो चुप हो जाओ या सभा छोड़ करके चले जाओ। यह दूत होके रहेगा और हमारी विजय होके रहेगी। पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, राजन सब सुनो, ये कुल कलंक है, इसके परित्याग करने का समय आ गया है। इसके जन्म के समय में भी यह सुझाव दिया गया था कि इसका परित्याग कर दो। तजेत कुलम पुरुषम ग्रामम कुलम तजेत, ग्रामम जनपद शार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम तजेत। कुल की रक्षा के लिए व्यक्ति का त्याग करना चाहिए, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का त्याग करना चाहिए, संपूर्ण जनपद की रक्षा के लिए ग्राम का त्याग करना चाहिए, और आत्मार्थे, आत्मा की रक्षा के लिए पृथ्वी का त्याग करना चाहिए। इसके त्यागने का समय आ गया। अगर नहीं तो कुलनाश, सर्वनाश के सिवाय आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। छाती पीट पीट के रोओगे कि कोई क्यों नहीं बचा। विदुर का उस पूरी सभा में प्रलाप ही था, कोई सुनने वाला नहीं। कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि जब देव प्रतिकूल हो गए तो यह तो घटना घटित होगी ही ना। संपूर्ण महाभारत के अंदर यह जो घटना घटने जा रही है, यह केवल कुरुकुल के माथे पर कलंक का टीका लग रहा है ऐसा नहीं, संपूर्ण आर्यावर्त के ऊपर भी कलंक का टीका है। जब षड्यंत्र पूर्वक धर्म का पालन करने वाले लोगों को आप नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हो, कितनी कुटिलता है, कितनी गुंडागर्दी है।
ये सुशासन का लक्षण नहीं है, ये दुशासन का लक्षण है। आज भी देखिए, आज भी देखिए, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा का क्या काम होना चाहिए। राजा तो प्रजा के कल्याण के लिए होती है, लोक कल्याण के लिए होती है। वो पुत्र कल्याण में, पुत्र मोह में फंसा हुआ धृतराष्ट्र अपने पुत्र को उद्दंडता पूर्वक सब प्रकार की छूट दे रहे हैं, और उस सभा में वो बोल रहे हैं, क्या अपनी जीत हो रही है, क्या अपनी जीत हो रही है। देखिए कहां जाएंगे। और वही होनहार बलवान, भीम हार गया, अर्जुन हार गया, नकुल सहदेव हार गए, और अंत में युधिष्ठिर ने अपने आप को दांव पर लगा दिया। तब शकुनी ने बोला, हे धर्मराज, आप तो संपूर्ण राज्य, धन संपदा, अपने भाई, आप स्वयं अपने आप को हार चुके हो, अब क्या अपनी मां को दांव पर लगाओगे। देखिए निर्लज्जता। भीम क्रोधित हो गए, मां को गाली सुन करके उठ करके खड़े हुए और उस शकुनी को भरी सभा में सबक सिखाने के लिए आगे बढ़े। नपुंसक, कायर, धर्म के नाम पर कलंक, मैं बोल रहा हूं, धर्म महाभारतकार ने। युधिष्ठिर उसको वापस बुला लिया। अरे धर्म क्या है यह हम समझ ही नहीं सके, इसलिए हमें यह दंड मिला है, इसलिए आप दंडित हुए हो, इसलिए आप पीड़ित हुए हो, इसलिए आपको दुख भोगने के लिए विवश होना पड़ा है। आप धर्माचारी हो, धर्म की रक्षा करने में समर्थ हो, भगवान ने आपको संपूर्ण सामर्थ्य दिया है, आप उसका उपयोग नहीं कर सके। आप प्रजाजनों को क्या बचाओगे, आप प्रजाजनों को क्या बचाओगे। और शकुनी का दाव देखिए, और शकुनी का दाव देखिए, वो कह रहे हैं युधिष्ठिर, अब दाव लगाने के लिए आपके पास में आपकी प्रियतमा द्रौपदी बची है। निकृष्टता की परिसीमा शकुनी ने लांघ दी। मैं तो कहूंगा उस निकृष्टता को और निर्लज्जता को युधिष्ठिर ने भी समाप्त कर दिया। उसने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। मानवता को तार तार करने की शुरुआत हो गई, शुरुआत। द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को दांव पर लगाना, फिर विदुर खड़े हुए और कहा, ये युधिष्ठिर ने स्वयं अपने आप को दांव पर लगा करके कृतदास के रूप में हार गए हैं। क्या हारे हुए राजा को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? कौन सुनता उसकी? कौन सुनता उसकी? जब पराकाष्ठा तक डूबने की नौबत आई गई है तो होना ही था। हार गई दाव द्रौपदी का, और दुशासन और दुर्योधन ठहाका लगा के हंस रहे हैं, हमारी दासी हो गई है द्रौपदी, और ये पांचों भाई हमारे दास है। गालियां निकाल के बोल रही, ये बैल देखो बैल, ये हमारा दास है। उकसाने के लिए भरपूर प्रयत्न। आज तक वो जिस मद के अंदर मस्त थे, षड्यंत्रों में व्यस्त थे, उसका खुल करके स्वरूप सभा में सामने आ गया। धृतराष्ट्र साक्षी नहीं सहयोगी बन गए, और ये तटस्थ
जिनके अंदर इतना सामर्थ्य था कि उनके समक्ष कुरु साम्राज्य का विस्तार फैला है, कोई टिक नहीं सका, वो चुप बैठे देख रहे हैं ये कुकृत्य। कोई कहने सुनने वाला नहीं। विकर्ण उठ करके खड़ा हुआ और उसने कहा, हे पितामह, आपके समक्ष तो कौन टिक पाया है? आप तो धर्म के मर्मज्ञ हो। क्या हो गया आपके हाथों को? क्या हो गया आपके खड़ग को? क्या जंग मार गया? आप क्यों नहीं इन सब लोगों को आदेश देते? विकर्ण ये धृतराष्ट्र का दूसरी पत्नी से हुआ पुत्र है, महात्मा विदुर के समान धर्मज्ञ है। और इसने कहा, द्रौपदी को सभा में बुलाना, द्रौपदी दासी नहीं हो सकती, वो कुरु साम्राज्य की महारानी है। हमारे यहां की जो परंपरा रही है, क्या इस सभा के अंदर इस प्रकार का कृत्य पहले कभी हुआ है? क्या अपनी ही महारानी को सभा भवन में लाकर के निर्लज्जता पूर्वक व्यवहार किया जाएगा? कोई सुना नहीं, न विकर्ण न विदुर। और फिर जो तांडव हुआ है उस सभा में, वो इतिहास की सबसे कलंकित कहानी है। वो भारतवर्ष के माथे पर भी लगा हुआ बहुत बड़ा दाग है। इस प्रकार की गुंडागर्दी को कभी भी चलने नहीं देना चाहिए। ये गुंडागर्दी हमारा आदर्श नहीं हो सकती। ये भारत को विश्व गुरु के रास्ते पर आगे बढ़ाने में बाधा तत्व है। ऐसे बाधा तत्वों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। इन लोगों की निकृष्टता की, गुंडागर्दी की, निर्लज्जता की, नृशंसता की जो पराकाष्ठा हुई है, वो है द्रौपदी का चीरहरण। यह पूरी कथा अगले धारावाहिक में मैं आपके समक्ष रखूंगा। हृदय भर जाता है, वो भी आप नहीं सुन पाएंगे द्रौपदी का चीरहरण, पर सुनना, समझना और विश्लेषण करना और पुनरावृत्ति को नहीं होने देने के लिए संकल्प करना, तो इसकी सार्थकता है। अन्यथा नहीं। केवल वाक विलास नहीं है, ये केवल वाक विलास नहीं है, ये संश्लेषण हमारे लिए सीख लेने का अवसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले एपिसोड तक विराम। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।